बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और शांत नगर था धर्मपुर। वहाँ के लोग अत्यंत सरल, सत्यनिष्ठ और भगवान में आस्था रखने वाले थे। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था देवशर्मा। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, धर्मपरायण और दयालु व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सेवा भाव से परिपूर्ण स्त्री थी। देवशर्मा और सावित्री को संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक व्रत, पूजन और दान किए, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण दोनों मन ही मन दुखी रहते थे, किंतु भगवान की इच्छा मानकर अपने जीवन को संयम और सेवा में बिताते थे। एक वर्ष माघ मास आया। चारों ओर शीतल हवा बह रही थी। नदियां शांत थीं और वातावरण में पवित्रता का अनुभव हो रहा था। उसी समय नगर में एक महान तपस्वी महात्मा का आगमन हुआ। नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। देवशर्मा और सावित्री भी उनके दर्शन हेतु पहुँचे। महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके चेहरे पर छिपे दुख को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में कोई पीड़ा है, बताओ। देवशर्मा ने विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। तब महात्मा ने कहा, वत्स, माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या अत्यंत पुण्यदायी होती है। इस दिन मौन व्रत, गंगा स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम दोनों श्रद्धा और नियम से ये व्रत करो, तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। ये कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। देवशर्मा और सावित्री ने निश्चय किया कि वे इस वर्ष मौनी अमावस्या का व्रत पूर्ण विधि विधान से करेंगे। व्रत की तैयारी। मौनी अमावस्या से एक दिन पूर्व दोनों ने अपने घर की सफाई की, स्नान किया और भगवान विष्णु व शिव की पूजा की। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, हे प्रभु, हम आपके चरणों में अपना जीवन अर्पित करते हैं। जो भी उचित हो वही हमें प्रदान करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वे दोनों उठे, मौन धारण कर गंगा तट की ओर चले। उस दिन उन्होंने किसी से कोई शब्द नहीं कहा, मन में केवल भगवान का नाम जपते रहे। गंगा स्नान के बाद उन्होंने तट पर बैठकर ध्यान किया। सावित्री के मन में अनेक भाव उमड़ रहे थे, परंतु उसने मौन का पालन किया। देवशर्मा भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। पुण्य का प्रभाव। स्नान के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान की। भूखे लोगों को भोजन कराया, गायों को हरा चारा खिलाया और पक्षियों के लिए दाना रखा। दिन भर वे मौन रहकर केवल भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। न तो क्रोध, न ईर्ष्या, न किसी प्रकार का अहंकार। उनके हृदय में केवल करुणा और भक्ति थी। रात्रि में उन्होंने दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसी रात्रि सावित्री को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी बालक उसके गोद में है और आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दे रही है। वत्से, तुम्हारे व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक पुण्यात्मा पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। सावित्री की आंख खुली। वह आनंद से भर गई, परंतु मौन व्रत के कारण कुछ कह नहीं सकी। उसने केवल मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। चमत्कार। कुछ ही महीनों बाद सावित्री गर्भवती हुई। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। देवशर्मा और सावित्री दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना। समय आने पर सावित्री ने एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया मौनिक। मौनिक बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और बुद्धिमान था। वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाता। मौनी अमावस्या का महत्व। जब मौनिक बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता से अपने जन्म की कथा सुनी। वो ये जानकर अत्यंत भावुक हो गया कि उसका जन्म मौनी अमावस्या के पुण्य से हुआ है। उसने निश्चय किया कि वह हर वर्ष मौनी अमावस्या का व्रत करेगा और लोगों को इसका महत्व बताएगा। समय के साथ मौनिक एक महान विद्वान और धर्म प्रचारक बना। वह लोगों को सिखाता, मौनी अमावस्या केवल मौन रहने का व्रत नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का दिन है। इस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। राजा की कथा।
उसी नगर में एक राजा राज्य करता था, राजा धर्मकेतु। वह शक्तिशाली तो था, परंतु क्रोधी और अहंकारी भी था। वह प्रजा पर कठोर कर लगाता और उनकी पीड़ा नहीं समझता था। एक दिन राजा को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया है और वह अकेला, भूखा और प्यासा भटक रहा है। डरकर राजा ने अपने पुरोहितों से इसका अर्थ पूछा। उन्होंने कहा, राजन, यह आपके कर्मों का फल है। यदि आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो आपका पतन निश्चित है। राजा ने मौनिक के बारे में सुना और उसे बुलवाया। मौनिक ने राजा को मौनी अमावस्या का महत्व बताया और उसे व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पहली बार जीवन में किसी की बात गंभीरता से सुनी और व्रत करने का निश्चय किया। राजा का परिवर्तन। मौनी अमावस्या के दिन राजा ने मौन धारण किया, गंगा स्नान किया और दान पुण्य किया। उसने अपने मन में पहली बार अपनी प्रजा के दुख को महसूस किया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ। उस दिन के बाद राजा का स्वभाव बदल गया। वह दयालु, न्यायप्रिय और विनम्र बन गया। उसने कर कम किए, गरीबों की सहायता की और धर्म का मार्ग अपनाया। प्रजा उसे प्रेम करने लगी। राज्य में सुख शांति फैल गई। कथा का संदेश। इस प्रकार मौनी अमावस्या का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और समाज सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें सिखाता है कि मौन में अपार शक्ति होती है। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। दान, करुणा और सेवा से जीवन पवित्र बनता है। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से मौनी अमावस्या का व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ माघ मास की मौनी अमावस्या व्रत कथा पूर्ण होती है।